स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एलसीएम और एचसीएफ, लासा और मासा। अब लासा और मासा क्या है? तो स्टूडेंट्स ये इतनी आसान टर्म्स है कि इनकी फुल फॉर्म में ही इनके सॉल्यूशन छुपे हैं, इनकी फुल फॉर्म में ही इनके सॉल्यूशन छुपे हैं, लेकिन बच्चे इसको समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें समझाया नहीं जाता। एल सी एम लासा, एच सी एफ मासा, ये इतनी आसान फॉर्म से कि बहुत ज्यादा आसान फॉर्म है और करने में बहुत आसान है, लेकिन इन्हें इतना क्रिटिकल और इतना टफ लगता है बच्चों को कि बच्चे इसे सॉल्व नहीं कर पाते और इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। तो यकीन करना आज आपका सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। बस आपको वीडियो को फोकस करके और जितना भी ये टाइम है वीडियो का, सिर्फ बोर्ड पर ध्यान रखना है, सिर्फ मेरी बातों को सुनना है और समझना है। आपका हमेशा के लिए एलसीएम लासा और मासा का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ये गारंटी है मेरी, 100% गारंटी है कि इनका सॉल्यूशन आपको कहीं और प्लेटफॉर्म पे इतना इजी और इतना अच्छे वे में नहीं मिलेगा जितना अच्छे से मैं समझाने वाला हूं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन वीडियो देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। बिल्कुल आपका जड़ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ का, गारंटी देता हूं। आए देखते हैं। पहले तो आप ये समझ लें मैंने क्यों कहा कि एलसीएम और एचसीएफ में इनका सॉल्यूशन छुपा है। तो एलसीएम का क्या फुल फॉर्म होती है? लोएस्ट, क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका सॉल्यूशन ये है हाईएस्ट कॉमन। फोकस बनाए रखना, फिर बाद में आप लोग कहोगे कि समझ में नहीं आया। फैक्टर, बस इन्हीं में इनका सॉल्यूशन छुपा है, इसी नाम से मैं आपको सारे डाउट आपके क्लियर करवा दूंगा। देखिए, एलसीएम लासा लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको ये याद रखना है, ये लिख रहा है हाईएस्ट यानी बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, लोएस्ट यानी कम से कम, कम से कम, कॉमन यानी बीच में से कॉमन निकले, दोनों के लिए कॉमन हो, दो नंबरों के लिए कॉमन हो, कॉमन ये भी दो नंबरों के लिए कॉमन। इसमें क्या लिख रहा है? इसमें लिख रहा है मल्टीपल। मल्टीपल तो आप जानते हैं गुणा, फैक्टर, फैक्टर भी आप जानते हैं किसी नंबर को तोड़कर उसके फैक्टर बना देना। ठीक है, बस आपको अभी इतना ही समझना है। अब इसका बताऊंगा मैंने ये क्यों लिखवाया और क्यों बताया। ठीक है, अब हम डायरेक्ट चलेंगे एग्जाम्पल्स पर। बहुत ही इजी होने वाला है आज के सेशन। देखिए, हम चलते हैं एग्जाम्पल्स पर डायरेक्ट। एग्जाम्पल्स से बच्चों को ज्यादा जल्दी समझ में आता है। हम लेते हैं 12, क्वेश्चन फर्स्ट डाल दीजिए 12 एंड हम ले लेते हैं 16। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। बहुत ही आसान होने वाला है, सब डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये 12, ये 16। ठीक, हमने लिखा, इधर लिखा 12, इधर लिखा हमने 16। हमें फाइंड करना है एलसीएम बताओ क्या है, एचसीएफ बताओ क्या है। ठीक है, हमें ये बताना है एलसीएम क्या है इसका, एचसीएफ क्या है। तो देखिए 12, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तो आपसे करना आता ही होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी डिटेल में बता देता हूँ। हमें सबसे छोटी नंबर से काटना होता है, 1 को नहीं 2 से काटना होता है, 2 से। और कब तक काटना होता है? जब तक 2 से कटता रहता है। 2 6 12, अब भी 2 से कटा, काट 3 से भी रहा है, इससे 3 से भी रहा है, लेकिन हमें 3 से नहीं काटना, हमें इसे 2 से ही काटना है, छोटी नंबर से। 2 3 6। अब यह 2 से कट रहा है, अब ये 2 से नहीं कट रहा, अब ये 3 से ही कटेगा। 3 1 3। ये तो फैक्टर हमारे बन गए, ये हमारे बन गए फैक्टर। फैक्टर किन्हें कहते हैं? जैसे हम 12 है, इसको तोड़ तोड़ के लिख देते हैं, इसके फैक्टर बना देते हैं। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यही नंबर आएगा बराबर में। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब इसी एज इट इज इसे भी कर दीजिए। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4। क्यों काट रहे हैं 2 से? क्योंकि 2 से ही कट रहा है बार बार। 2 1 2, ये कट गया हमारा। ठीक है, ये हमारे फैक्टर बन गए, यानी 12 के फैक्टर हमारे क्या बने? 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 के फैक्टर हमारे क्या बने? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, हमने ये वाले उठा लिए, हम इनसे कोई मतलब नहीं रहा, हमें सिर्फ फैक्टर चाहिए था, हमने ये उठा लिए। 2 2 2 2 2 2 2 2। ठीक है, यहाँ 2 2 3 2 2 3, ये हमने उठा लिए। अब हमें क्या करना है? हमें एलसीएम निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होगा? अभी दोनों का काम सेम ही है, अभी हमें एलसीएम एचसीएफ इस तरीके से फाइंड करना है। पहले हमें क्या देखना है? पहले हमें देखना है इन दोनों नंबरों में
कॉमन क्या क्या चीज है उन पर गोल घेरा बना देना है, ये कॉमन है, ठीक है, ये भी क्या है, कॉमन है। और कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, सिर्फ दो लिस्टों में देखेंगे कॉमन, ये दो चीजें कॉमन है, ठीक है, यहाँ तक आपका डाउट क्लियर। अब हम फाइंड करेंगे HCF और क्या LCM, ठीक है। अब LCM और HCF, LCM कैसे फाइंड होगा, LCM ऐसे फाइंड होगा कि आपने जो ये कॉमन निकाला, पहले आप HCF फाइंड कर लीजिए ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। आपने ये जो कॉमन निकाला है ना, ये कॉमन आपको एक बना देना है, ये दो है, ठीक है, ऊपर भी दो है नीचे भी दो है, तो इसका क्या बनेगा, दो, और इसका क्या बनेगा, इसका भी क्या बनेगा, दो, ठीक है। बस HCF में क्या करना है, जो कॉमन निकले हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, HCF आपका निकल जाएगा, ठीक है। LCM में क्या करना है, LCM में सेम एज इट इज यही है, लेकिन बाकी के बचे हुए डिजिट भी हम लिख देते हैं आगे, 3 2 2, बाकी की जो बच गई LCM उसे भी ले लेता है, ठीक है, 2 3। अब क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, ये आ गया आपका LCM। LCM आ गया, HCF आ गया। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने जो आपको शुरू में समझाया LCM और HCF, लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्यों समझाया मैंने, आप बड़े ही गौर से देखिए। अब आप ये सब रफ कर दीजिए, आई होप कि आप समझ चुका होगा। अभी आपको एक एग्जांपल और दूंगा, हमने निकाला, ये सब रफ कर दीजिए, सिर्फ इतना रहने दीजिए। LCM क्या है हमारा 48, HCF क्या है हमारा 4, ठीक है, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि लासा क्या है 48, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा मासा। अब देखिए ये पूरे सेशन का सबसे मेन पॉइंट है, और यही आपको समझाएगा कि लासा और मासा हमारे क्यों समझ में नहीं आता, और लोएस्ट क्यों लिखा इसे और हाईएस्ट क्यों लिखा इसे, जबकि आपको दिख रहा है कि हाईएस्ट वाला नंबर इन दोनों से छोटा आ रहा है 4, और लोएस्ट जिसे लिखा है वो क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है 48। ये क्या फंडा है, ये क्या डाउट है, तो ये डाउट आज क्लियर करने वाला हूं मैं आपका। देखिए लोएस्ट लिखा है 48 लिखा है, हाईएस्ट आया है तो 4 आया है, तो आप इस नाम पर गौर कीजिए, पहले मैं समझाऊंगा पहले वाला लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लासा को। तो आप देखिए 12 और 16, तो ये नाम बिल्कुल करेक्ट है। कुछ टीचर्स कहते हैं कि क्या नाम है, लोएस्ट है तो इसका उल्टा आएगा, हाईएस्ट है तो इसका सीधा ज्यादा आएगा, ये चीज नहीं है। असल में जो रीजन है वो असल में रीजन बताऊंगा क्या है। LCM 48, तो हमसे कहा कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इनकी कॉमन मल्टीपल निकालनी है, 12 और 16 की हमें क्या निकालनी है, कॉमन मल्टीपल निकालनी है, यानी कि 12 भी काट दे और 16 भी काट दे, ठीक है। अब देखिए क्या 12 इसे नहीं काट सकता, क्या 16 इसे नहीं काट सकता, बिल्कुल काट सकता है। यही क्यों लिया, क्योंकि हमसे कहा है कि तुम्हें निकालनी है लोएस्ट, समझ गए, कि हमसे कहा है कि तुम्हें निकालनी है लोएस्ट। 96 को भी 12 काट सकता है, मल्टीपल कर सकता है, 16 भी काट सकता है 96 को, लेकिन हमें चाहिए लोएस्ट, छोटे से छोटा, क्या चाहिए, छोटे से छोटा। हमारा क्या आया 48, आप इससे छोटा नंबर कुछ भी सोच लीजिए, 46 मान लीजिए, 12 काटेगा तो 16 नहीं काटेगा, ये 16 काटेगा तो 12 नहीं काटेगा, ऐसे ही होगा। लेकिन सिर्फ 48 एक ऐसा नंबर है जिसको दोनों काट सकते हैं, दोनों इसको मल्टीपल कर सकते हैं, दोनों लोएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों इसको काट सकते हैं, और इससे बड़े को भी काट सकते हैं, लेकिन हमसे निकलवाया छोटा लोएस्ट, तो इसलिए नाम रखा गया इसका लोएस्ट। आई होप कि आप समझ चुका होगा, ये कॉन्सेप्ट बच्चों के दिमाग में नहीं फंसता। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को रिपीट कर लीजिए, बैक कर लीजिए और फिर दोबारा से देख लीजिए। अब आए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमसे कहा 12 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 4 है। अब इसे हाईएस्ट क्यों कहा, बहुत ही आसान है, आप समझने की कोशिश कीजिए। 4 कहा तो हमसे 4 कहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सेम एज इट इज इसकी तरह है, ऊपर वाले की तरह। फैक्टर का क्या मतलब होता है, जिसको हम फैक्टर बनाते हैं, जिसको हम तोड़कर लिखते हैं, जैसे हमने 2 के कर दिए, ठीक है, 2 के हम करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 एज इट इज ऐसे करते हैं। तो हमसे कहा 4 के बताइए, सॉरी, हमसे कहा 12 और 16 का कॉमन फैक्टर क्या निकला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 निकला। अब ये देखिए 12 को भी काट सकता है 4 और 16 को भी काट सकता है, इसका रिवर्स है। यानी अभी तक तो हमने 12 से
और 16 से 48 को कटवाया। कितनी बार काटा? 4 बार में इसने काटा, 12 चौक 48, 16 ने काट दिया, 16 तिया 48 काट दिया। ठीक है, दोनों ने काट दिया। 48 को जो हमने एलसीएम निकाला, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि 12 ने भी मल्टीपल कर दिया 48 को, 16 ने भी मल्टीपल कर दिया 48 को, 96 को भी मल्टीपल कर सकता है 12, कितने टाइम्स में? 8 टाइम्स में, और 16 भी 6 टाइम्स में 96 को मल्टीपल कर सकता है, लेकिन हमें चाहिए था लोएस्ट, हमें चाहिए था कम। ठीक है, एज इट इज यहाँ आ जाइए। अब हमसे क्या कह रहा है? फैक्टर बताना है हमें, तो फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर तो छोटा ही आएगा। तो अब हमसे कहा है हाईएस्ट। अब देखिए 12 को और 16 को 2 भी काट सकता है, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, बिल्कुल काट सकता है। लेकिन हमसे क्या कहा? हमसे छोटे को नहीं कहा, हमसे कहा हाईएस्ट, हमसे कहा हाईएस्ट, हमसे कहा हाईएस्ट, बड़े से बड़ा नंबर, बड़े से बड़ा फैक्टर हमें बताओ जो 12 को भी काट दे और 16 को भी काट दे। बड़े से बड़ा फैक्टर हमें बताओ जो 12 को भी काट दे, 16 को भी काट दे। बड़े से बड़ा फैक्टर हमें बताओ जो 12 को भी काट दे और 16 को भी काट दे। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या था? बड़े से बड़ा मल्टीपल हमें बताओ, सॉरी, छोटे से छोटा मल्टीपल हमें बताओ, छोटे से छोटा मल्टीपल हमें बताओ, छोटे से छोटा मल्टीपल हमें बताओ जो 12 से भी कट जाए और 16 से भी कट जाए, जो 12 से भी कट जाए और 16 से भी कट जाए। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। एक बार साफ करके बोर्ड पे आपको लिख के दिखा देता हूं मैं, फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, लास्ट एग्जाम्पल एग्जाम देंगे। अगर नहीं समझो तो वीडियो को दोबारा से देख लो। हमसे कहा था कि 12 और 16 का एलसीएम बताओ और एचसीएफ बताओ। ठीक है, इसका क्या बना था? 48, इसका क्या बना था? 4। ठीक है, अब देखिए हमसे कहा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा मल्टीपल जिस जो 12 भी उसे काट दे और 16 भी उसे काट दे, 12 भी उसे काट दे और 16 भी उसे काट दे, छोटे छोटा 96 को भी काट देगा ये, इससे ऊपर भी नंबर काट सकता है 12 16। कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें यहाँ बैरियर लगा दिया कि लोएस्ट निकालना है, तो लोएस्ट पे हम यहाँ अटक गए, 48 है सबसे छोटा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए 4 पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़े से बड़ा फैक्टर बताना है जो 16 को भी काटता है और 12 को भी काट दे। 16 को भी, अभी तक हम कह रहे थे कि ऐसा कॉमन मल्टीपल बताओ जिसे 12 काट दे और 16 काट दे, अब हम कह रहे हैं 12 को काट दे और 16 को काट दे, ऐसा कॉमन फैक्टर बताओ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में तो 4 आ गया। 2 भी हमारा काट सकता है, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, लेकिन हमें ये छोटा नहीं लेना, लोएस्ट नहीं लेना, हमें लेना है इसमें हाईएस्ट, हमसे कहा है हाईएस्ट। ठीक है, आई होप कि आपका डाउट इसमें क्लियर हो चुका होगा, इसी वजह से इसका नाम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रखा, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल रखा। आपका अगर डाउट क्लियर हो गया हो तो वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इससे बेनिफिट उठा सकें। हर कोई इसे नहीं बता पाता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि आई होप कि आप समझ चुके होंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 24 और हम ले लेते हैं 36। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, हमें निकालना है एचसीएफ और एचसीएफ। आपको एक एग्जांपल वो भी दूंगा मैं करने के लिए, उसे आप कर लेना। एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करना है। हमने किया 2, ये तो आपसे करना आता ही है, 6 3। अगर आपसे ये निकालना नहीं आता तो आप मुझे बता देना, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। 3 सॉरी, यहाँ आएगा 1। अब आ जाइए 18 9 3 1। ठीक है, 2 से 24 को काटा 12 आया, 2 से 12 को काटा 6 आया, 2 से 6 को काटा 3 आया, 3 से 3 को काटा 1 आ गया, 2 से 36 को काटा 18 आ गया, 2 से 18 को काटा 9 आ गया, 3 से 9 को काटा 3 आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 से 18 तो कट गया, 2 से 9 नहीं कट सकता था ना, तो हमने 3 दिया। 3 3 9, 3 से 3 3 से 3 कटेगा तो 1 आ गया। ठीक है, इसके कॉमन इसके फैक्टर क्या बने? 24 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 36 के क्या बने? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सेम रिजल्ट ऐसे ही करना है कि आपको पहले कॉमन निकाल देना है। ठीक है, एचसीएफ में हमने क्या बताया था, जो कॉमन है उनकी मल्टीपल कर दीजिए। कॉमन 2 है, कॉमन 2 है, कॉमन 3 है, एचसीएफ क्या गया? 2 2 4 4 3 12। एलसीएम में क्या करना है? एलसीएम में क्या करना है? कॉमन तो लिखना ही है, 2 इंटू 2 इंटू 3। बाद में क्या करना है? जो बच गए 2 और 3, 2 और 3, कितना आ गया आंसर? 2 4 4 2 4 4 3 12 24 24 दिया, ये आ गया हमारा एलसीएम। अब आप देख लीजिए साफ साफ वही करके, क्या आप देख लीजिए, आप साफ साफ आपसे फाइंड करवाया था 24 और 36 का एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम हमारा क्या निकला? 72। एचसीएफ हमारा क्या निकला? 12, यानी कि 72 वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी हमारा जो है 144 भी काट सकता है 24 से,
इसको काट सकते हैं हम, 36 भी इसको काट सकते हैं, यानी ये भी क्या है, कॉमन मल्टीपल है। 24 और 36 का कॉमन मल्टीपल है ये, कॉमन मल्टीपल। ये जो एल लगाया, एल नहीं होता, कॉमन मल्टीपल होता है, तो हमारा क्या होता है, ये आंसर हमारा सही हो जाता, ये आंसर भी हमारा सही हो जाता। लेकिन अब ये आंसर क्यों सही नहीं है, क्योंकि हमसे लोएस्ट कंडीशन रख दी, तो लोएस्ट ये नहीं है, लोएस्ट हमारा क्या है, ये है। ठीक है, इसलिए हमें लोएस्ट निकालना पड़ता है, लोएस्ट वाले को निकालते हैं। ठीक है, ये हमने निकाल लिया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी 24 इसे 3 टाइम्स में काट देगा 72, 36 इसे 2 टाइम्स में काट देगा। ठीक है, ये हो गई हमारी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये हो गई हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो फैक्टर बड़े से बड़ा वो फैक्टर जो इसे काट दे। हमारा 6 भी काट सकता है, 6 छंग 36, हमारा 24, 6 चौक 24, इसे काट सकता है 6 भी, लेकिन हमने क्या निकाला 12, क्योंकि हमसे कहा था हाईएस्ट HCF। अगर हमसे खाली होता ना कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर में 6 भी आता जा और 12 भी आता, लेकिन हमसे कहा हाईएस्ट, हाईएस्ट तो हमारा क्या बनेगा 12। ठीक है, आई होप कि आप समझ चुके होंगे LCM और HCF के फंडे को। आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट में बताना है कि इसके LCM और HCF क्या है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, और बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना और बता देना कि आपका आंसर बिल्कुल सही आया है, आपने खुद अपनी मेहनत से किया है। अगर आपने मुझे, मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ, बिल्कुल श्योर हूँ कि अगर आपने क्वेश्चन के आंसर मुझे दे दिए, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है अच्छे से, तो 100% श्योर हूं मैं, आप बिना किसी सपोर्ट के, बिना कहीं देखे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप एक क्वेश्चन ले लीजिए, 48 और 64 का मुझे LCM निकाल के दिखाएंगे, LCM और HCF। इसका LCM और HCF फाइंड करके दिखाइए आप अपने नाम के साथ। ठीक है, आई होप मैं आपको समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो को बिल्कुल श्योरली और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखा है। और इसके आंसर पे मैं लाइक करूंगा अगर आपका आंसर करेक्ट होगा तब। ठीक है, थैंक यू।